हेलो एवरीवन। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया कि नॉर्मली अगर कोई भी सी आई सी डी पाइपलाइन का टूल हमारे पास हो जिसको हम जीसीपी से कनेक्ट करना चाहते हैं या इंटीग्रेट करना चाहते हैं इन सच अ वे सो दैट कि लेट्स से जेनकिंस या गिटहब एक्शंस जीसीपी के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सी आई सी डी टूल चेन है। तो अगर हम गिटहब एक्शंस के साथ जीसीपी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं सो दैट कि हमारा जो पाइपलाइन है वो गिटहब में रन करेगा और जीसीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, राइट। तो प्रोग्रामेटिकली सबसे पहले दो तरह के ऑथेंटिकेशन होते हैं नॉर्मली किसी भी सिस्टम में। एक तो यूजर बेस ऑथेंटिकेशन यानी गिटहब के अगर हम अपने जीसीपी के ऊपर अगर हम जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, राइट, तो ये मेरी आईडी है। अगर मैंने इस आईडी से लॉगिन किया हुआ है हमारे अ, इस गिटहब अकाउंट जीसीपी अकाउंट के अंदर, तो ये मेरा यूजर आईडी का लॉगिन। एक और ऑथेंटिकेशन होता है या एक और आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली कनेक्ट करने के लिए करते हैं और उसको बोला जाता है सर्विस अकाउंट। तो गिटहब में अगर आप जीसीपी में अगर आप जाएंगे तो हमारे पास जीसीपी में किसी भी प्रोजेक्ट को जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे अगर सर्विस अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे हम सर्विस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं सर्विस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करने जाऊँगा तो केवल सर्विस अकाउंट क्रिएट होगा, लेकिन इससे ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि सर्विस अकाउंट के साथ साथ हमें चाहिए सर्विस अकाउंट इज जस्ट लाइक अ यूजर, राइट। तो जैसे यूजर के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकता उसके लिए पासवर्ड भी चाहिए, तो वैसे ही सर्विस अकाउंट के थ्रू भी कनेक्ट नहीं हो सकता डायरेक्टली। उसके लिए हमें क्या चाहिए, की। और की जो है वो जेसन में अगर आप जनरेट करते हैं किसी भी सर्विस अकाउंट में किसी, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक एक delete me नाम से एक सर्विस अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, इसको क्रिएट किया, राइट। मैं अभी कोई रोल असाइन नहीं कर रहा हूँ, इसको सिंपल क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैंने इस सर्विस अकाउंट को क्रिएट किया तो ये मेरा सर्विस अकाउंट है। अब मैं अगर इसके थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूँ तो अभी नहीं कर सकता अनलेस मेरे पास कोई की हो, राइट। इफ यू सी यहाँ पे लिखा हुआ है नो की, यानी कोई की नहीं है। तो अगर मुझे सर्विस अकाउंट के थ्रू कनेक्ट करना है तो मुझे मे बी की फिर मुझे की जनरेट करानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे की पे जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे ऐड की करूँगा, फिर मैं क्रिएट न्यू करूँगा जेसन में, और जैसे ही मैं इसको क्रिएट करता हूँ जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगी, राइट। यू सी इट। तो अब क्या होगा कि ये जो जेसन की फाइल है, मैं इस जेसन की फाइल को कनेक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने इसको जनरेट किया इसकी एक्सपायरेशन डेट अगर आप देखिए तो सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि इसकी कोई एक्सपायरेशन डेट है ही नहीं। अब नाउ इन दिस सिचुएशन अगर मैं मेरा जो सर्विस अकाउंट है इस सर्विस अकाउंट को अगर मैं कोई प्रिविलेज असाइन करता हूँ, कोई भी एक प्रिविलेज असाइन करता हूँ, तो वो प्रिविलेज अगर इसके साथ एसोसिएटेड है और किसी को अनफॉर्चुनेटली ये की मिल गई, तो दैट पर्सन दिस जेसन फाइल मिल गई तो दैट पर्सन विल बी एबल टू हैव ऑल द कंट्रोल्स, राइट। वो कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है। दिस इज द मेजर सिक्योरिटी रिस्क। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि वो कभी भी ऐसा की के थ्रू नहीं करते बल्कि वो क्या करते हैं फेडरेशन करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे कंसेप्ट आता है हमारा आइडेंटिटी मैनेजमेंट में, गूगल के आई एम एंड एडमिन सेक्शन में वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन का। तो ये वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन ये है क्या, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये क्विकली आपको खुद ही पता देगा कि वर्कलोड आइडेंटिटी allows your workload to access Google Cloud without service account key। एंड 4 स्टेप में आपको क्रिएट करना है। एक तो आप पूल क्रिएट करेंगे, फिर आप कोई आइडेंटिटी प्रोवाइडर लेंगे, AWS हो सकता है या कोई भी OIDC कंप्लाइंट हो सकता है। तो जैसे गिटहब है, गिटहब OIDC प्रोवाइड करता है, राइट। तो गिटहब इज एन OIDC, ओपन आईडी कनेक्ट प्रोवाइडर। तो हम उसको पूल में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम मैपिंग कर देंगे क्लेम्स की, राइट, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। एंड देन हम ग्रांट कर देंगे एक्सेस को एंड देन डन, राइट। नाउ जब हमें किसी भी पाइपलाइन में कॉल करना होगा तो वी कैन इजीली कॉल। तो अभी चलते हैं इसको, लेट्स से हमारा पहला स्टेप क्या होगा। एक तो मैं गिटहब एक्शंस के थ्रू इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो पहले एक काम कर लेते हैं, हमारा जो गिटहब है यहाँ पे, ये गिटहब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं एक नई रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ एक्शंस जीसीपी। इसको मैंने पब्लिक बना दिया है, मैंने रिपोजिटरी क्रिएट कर दी। तो सारी चीज़ें हम लोग फ्रेश करेंगे, है ना। ये रिपोजिटरी मेरी जस्ट अभी क्रिएट हुई है, फाइन। अब हम चलते हैं वापस से हमारा जो वर्कलोड आइडेंटिटी है इसमें हम लोग पूल को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड किया। दिस इज अ फ्रेश प्रोजेक्ट, तो इफ इट इज इनेबलिंग एपीआईज एक्सेट्रा जस्ट डोंट गिव अटेंशन। यहाँ पे मैं गिटहब को यूज करना चाहता हूँ फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस, राइट। तो गिटहब को मैंने दे दिया, फेडरेशन करना चाहता हूँ मैं आइडेंटिटी का गिटहब से, तो गिटहब कर दिया।
फिर मैंने पूल को इनेबल करना है। अब मुझे यहाँ पे प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है, तो प्रोवाइडर मेरा AWS नहीं है, सामल बेस भी नहीं है, मैं OIDC बेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास आएगा, मुझे प्रोवाइडर का कोई नाम देना है, तो मैं प्रोवाइडर का नाम गिटहब भी रख सकता हूँ, चलेगा। देन मुझे एक इशूअर यूआरएल चाहिए, तो देखिए इशूअर का यूआरएल जो है ये वो यूआरएल है जहाँ पे कि टोकन की रिक्वेस्ट आएगी, तो मतलब जहाँ से टोकन की रिक्वेस्ट आएगी, तो ये है हमारा इशूअर का यूआरएल, राइट, ये हमने दे दिया। अब ये जो टोकन का यूआरएल हो गया हमारा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग नोट करके रख लेते हैं कहीं पे, क्योंकि हमें इसे आगे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको नोट करके रख लेता हूँ एक जगह पे। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, फाइन। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे कुछ OIDC मैपिंग का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 मैपिंग ऐसी हैं जिनकी हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक है सब्जेक्ट, दूसरा है एक्टर और तीसरा है ऑडियंस। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही गूगल सब्जेक्ट जैसे है ना, तो इसके अगेंस्ट में एक एट्रीब्यूट की मैपिंग करूँगा, और वो हो जाएगा हमारा, जैसे गूगल सब्जेक्ट है तो उसके अगेंस्ट में हम असर्सन सब्जेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, असर्सन सब्जेक्ट हो गया। दो हमें और चाहिए होंगे तो उनको भी ले लिया जाए। तो एक तो है एट्रीब्यूट एक्टर, जो हम गूगल के साइड से एट्रीब्यूट एक्टर एक की है जिसको हम लोग मैपिंग पे लेंगे, और इसके अगेंस्ट में असर्सन एक्टर आएगा, वी आर डूइंग इट हियर। एंड देन एट्रीब्यूट सेम वे में एट्रीब्यूट ऑडियंस होगा यहाँ पे, जो कि फिर हमारा एट्रीब्यूट ऑडियंस के साथ असर्सन ऑडियंस आ जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को कर लिया, इतना ये मैपिंग हमारी हो गई, राइट। तो अब हम इसको सेव कर सकते हैं ना। अब अगर आप सेव करें तो हमारा जो पूल है वो भी क्रिएट हो गया, जो प्रोवाइडर है वो भी क्रिएट, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, एक हमें सर्विस अकाउंट भी चाहिए। तो देखिएगा, जो मैंने अभी अपना सर्विस अकाउंट यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला जो सर्विस अकाउंट है ये डिलीट मी है, राइट। तो इसको तो हम डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि इस वाले सर्विस अकाउंट को हम यूज नहीं करेंगे, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेट्स से मैं मुझे एक गूगल क्लाउड का एक कोई अकाउंट यूज करना है, तो मैंने अपना बना दिया CICD फाइन, गिव इट एनी नेम, डजंट मैटर। फिर हमें क्या करना है, अब हम क्रिएट कर देंगे इसको, और इसके साथ में इस सर्विस अकाउंट को कोई ना कोई रोल हमें देना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या, आप देखिए गिटहब से जब कॉल जाएगी जीसीपी को, तो वो सर्विस अकाउंट के थ्रू क्या होगा कि जो हमारा गिटहब की आइडेंटिटी है वो सर्विस अकाउंट के थ्रू यहाँ पे इम्पर्सोनेट करेगा, तो उस सर्विस अकाउंट को जो भी प्रिविलेजेस होंगे वही प्रिविलेजेस पाइपलाइन जो है आपकी गिटहब की वो एग्जीक्यूट कर पाएगी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इसको सीधा सीधा ऑनर रोल दे देता हूँ, राइट। क्योंकि मैं दे सकता हूँ अभी के लिए कि फाइन चलो ऑनर रोल दे दिया, इट्स ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देते हैं, डन कर सकते हैं, फाइन, डन कर दिया। तो ये हमारा हो गया सर्विस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट। अब वापस अपने वर्कलोड आइडेंटिटी में चलते हैं, राइट। अगर आप यहाँ अपने वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन में चलेंगे, तो जो आपका जो यहाँ पे सर्विस, ये जो हमने पूल बनाया हुआ है, इफ यू सी दिस पूल, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक IAM का प्रिंसिपल भी आता है। ये जो प्रिंसिपल है भाई लोग, इस प्रिंसिपल को भी हमें एक्सेस देना पड़ेगा सर्विस अकाउंट। तो हम वापस अगर अपने सर्विस अकाउंट में चलेंगे तो यहाँ पे एक परमिशन का सेक्शन आता है। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखिए, तो ये जो सर्विस अकाउंट है इसको एज अ प्रिंसिपल रोल मिला है, तो हम यहीं पे प्रिंसिपल विथ एक्सेस सर्विस अकाउंट में एक ऐड कर देंगे इसको भी। अब इसको जब ऐड करेंगे तो इसके साथ हम जो रोल ऐड करेंगे वो हम करेंगे वर्कलोड आइडेंटिटी यूजर का, राइट। हम करेंगे वर्कलोड आइडेंटिटी यूजर का, यहाँ पे देख लीजिए वर्कलोड आइडेंटिटी यूजर, यहाँ पे वर्कलोड आइडेंटिटी यूजर आ गया, राइट। इसको कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पे देखिए मैंने वर्कलोड आइडेंटिटी यूजर का परमिशन इसको प्रिंसिपल को दे दिया है। साथ ही साथ हमें वर्कलोड आइडेंटिटी यूजर जो हमारा सर्विस अकाउंट है इसको भी देना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम वापस चलते हैं यहाँ पे, हमारा जो सर्विस अकाउंट है, जो IAM है, राइट। सर्विस अकाउंट अभी सिर्फ हमने क्रिएट किया है, बट अभी सर्विस अकाउंट को कोई परमिशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक ऑनर का परमिशन दिया था बाय द वे, तो इस सर्विस अकाउंट को हमें एक परमिशन और असाइन करनी पड़ेगी, वर्कलोड आइडेंटिटी। अगेन सेम परमिशन, वर्कलोड आइडेंटिटी यूजर की, वर्कलोड आइडेंटिटी यूजर की।
So the workload identity user worकलोड आइडेंटिटी यूजर, ठीक है, सेव कर दीजिए। राइट, हमने अभी तक क्या किया किया है, मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। हमने एक सर्विस अकाउंट बनाया, पहला सर्विस अकाउंट बना के हमने उसको अभी कोई की नहीं दी है। राइट, सर्विस अकाउंट बनाया है, सर्विस अकाउंट के अंदर हमने एक परमिशन ऐड किया हुआ है, जो हमने फेडरेशन वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन में पूल बनाया था, उस पूल के अंदर हमारे पास एक प्रिंसिपल सेट था, उस प्रिंसिपल सेट को हमने वर्कलोड आइडेंटिटी दे दिया है। साथ ही साथ जो हमारा सर्विस अकाउंट है उसको भी हमने वर्कलोड आइडेंटिटी दे दिया है और ऑनर भी दे दिया है, ताकि जब इम्पर्सोनेट होगा ये यूजर, तो ये यूजर हमारे लिए पाइपलाइन में जो भी जॉब होगी, जो टास्क होगी, उसको वो एग्जीक्यूट कर पाए। फाइन, अब चलते हैं वापस, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। फाइन, अब चलना पड़ेगा यहाँ तक होने के बाद जो हमारा सर्विस अकाउंट है, ये सर्विस अकाउंट अब पूरी तरह से रेडी है कम्युनिकेशन के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम अपनी पाइपलाइन लिख सकते हैं। तो पाइपलाइन लिखने के लिए मेरे पास एक पहले से बनी हुई पाइपलाइन है। यहाँ पे पाइपलाइन गिटहब एक्शंस में हम लोग कैसे बनाते हैं, डॉट गिटहब होता है। राइट, डॉट गिटहब के अंदर हम लोग वर्क फ्लोज करके एक डायरेक्टरी बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग जो भी हमें वर्क फ्लो लिखना है, जैसे जी क्लाउड डॉट वायमल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। मेरे पास एक जी क्लाउड वायमल की एक पड़ी हुई है पहले से स्क्रिप्ट, जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। बस मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो वर्कलोड आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, ये वाला सेक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला सेक्शन मुझे कहाँ से मिलेगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वर्कलोड आइडेंटिटी प्रोवाइडर मुझे वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन में मिलेगा। तो यहीं पे हम लोग चलते हैं और ये जो मेरा गिटहब है इसको ओपन करते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ पे प्रोवाइडर तो हमारे पास है, लेकिन हम लोगों ने सर्विस अकाउंट को यहाँ पे जब हमने परमिशन दिया था तो उसके साथ ही अटैच हो गया था। तो सर्विस अकाउंट भी है, एंटायर पूल के साथ अटैच है, विच इज़ फाइन। राइट, अब हम जो हमारा वर्कलोड आइडेंटिटी पूल है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो मेरा पाइपलाइन है, यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट की आईडी, लोकेशन, और जो ये सेम सेक्शन जो हमने कॉपी किया हुआ था वहाँ पे, वहाँ से हमको मिल जाएगा। जो मैंने आपसे बोला कि हम इसको कॉपी करके रखते हैं ताकि हमें बाद में इसको यूज़ करना पड़ेगा, तो वहीं से हमें मिल जाएगा। तो मैं प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के बाद का पूरा सेक्शन जो मैंने कॉपी किया हुआ था आईएम का, वो वाला सेक्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने रख दिया। उसके बाद जो सर्विस अकाउंट है वो हमें यूज़ करना है, तो करेक्ट सर्विस अकाउंट चाहिए। तो मेरा जो करेक्ट सर्विस अकाउंट है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो ये मैंने इसको भी कॉपी कर लिया। राइट, यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखो मैं एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं। मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन में आपको बताता हूँ। मैंने एक पाइपलाइन लिखी है, उस पाइपलाइन में है कि ऑन वर्कफ्लो डिस्पैच, मतलब मैनुअल जब चलाऊंगा तब चलेगी ये पाइपलाइन, मैनुअल ट्रिगर है इसका। यहाँ पे हमारा कुछ और सेक्शन हो सकता था, जैसे ऑन पीआर, अगर आप पीआर मर्ज करेंगे तब। उसके बाद हम यहाँ पे इस वर्क, क्योंकि ये मैनुअल चलेगा तो मैनुअल के साथ में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो मैंने इनपुट पैरामीटर लिया है जी कमांड करके, जहाँ पे कि एक डिफॉल्ट कमांड है जी क्लाउड इन्फो। तो बेसिकली मैं ये पाइपलाइन ऐसा चलाना चाहता हूँ कि सारा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होने के बाद मैं जो भी जी क्लाउड का कमांड दूं इस पाइपलाइन में पैरामीटर पास करके, वो मेरे टारगेट जीसीपी अकाउंट में एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो मेरा जी क्लाउड है अभी करंटली, जी क्लाउड गूगल, राइट, ये मैंने इस जॉब का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ मेरे अपने ऑर्गेनाइज, मेरा अपना अपने रनर्स हैं डॉकर के रनर, उनके ऊपर रन करूँ। फाइन, अब आइए यहाँ पे केवल 3 स्टेप का प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोड चेकआउट होगा, उसके बाद पहला एक्शंस चल रहा है, ऑथेंटिकेट करेगा अगेंस्ट गूगल विथ वर्कलोड आइडेंटिटी। मैंने प्रोवाइडर दे दिया है, सर्विस अकाउंट भी दे दिया है, किसके अगेंस्ट में ऑथेंटिकेट करेगा। उसके बाद एक और स्टेप है जिसमें कि वो गूगल क्लाउड एसडीके सेटअप हम कर रहे हैं, तो गूगल क्लाउड एसडीके सेटअप हो गया। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं अपना क्लाउड सीएलआई और रन कर रहे हैं जो भी कमांड हमने पैरामीटर में पास किया है। बहुत सिंपल सा पाइपलाइन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। राइट, अब हम लोग इसको जब ये पिंग आपका हो जाएगा डन, तो यहाँ आपको एक्शंस में वो पाइपलाइन दिख जाएगी। नाउ वी कैन सी हियर जीसीपी क्लाउड पाइपलाइन। राइट, अब मैं यहाँ पे रन वर्कफ्लो करूंगा और मैं यहाँ पे जो हमारा जी क्लाउड इन्फो कमांड है इसको चाहूँ तो डायरेक्ट रन करा के देख सकता हूँ, जस्ट टू वैलिडेट कि हमारा कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। तो मेरा जो जॉब है
वो अभी यहाँ पे आ जाएगा। नाउ यू कैन सी इट इज क्यूड, एंड जो हमारा रनर है जब वो अवेलेबल होगा तो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जॉब स्टार्ट हो चुकी है, एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पे हम चलेंगे तो सारे स्टेप्स हमको इसमें आ जाएंगे। नाउ यू कैन सी कि ऑथेंटिकेशन हो गया है, राइट। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो गया। इफ यू सी ऑथेंटिकेशन का स्टेप कंप्लीटली, क्रेडेंशियल फाइल भी डाउनलोड हो गई है, और जो मेरा जी क्लाउड का कमांड था वो भी चल गया, जिसमें मैंने जी क्लाउड इन्फो कमांड दिया था, तो यहाँ पे सारा कुछ आ चुका है, राइट। तो ये हमारा एक वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन, कैसे हम गिटहब एक्शंस के थ्रू, अगर हम जीसीपी में कोई कमांड रन करना चाहते हैं अपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो हम वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन को कैसे सेटअप करेंगे, ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत आसान है, और आप इसी के थ्रू चाहे तो टेराफॉर्म के जॉब भी अगर रन करने हैं तो यू कैन राइट टेराफॉर्म आल्सो, बिकॉज कि एक बार कुछ भी आप इसमें राइट कर सकते हो, इसलिए क्योंकि एक बार आपको जी क्लाउड ऑथेंटिकेशन मिल गया, राइट, उसके बाद आप जी क्लाउड में या गूगल क्लाउड में जो भी करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ मैं फिर से आऊँगा, तब तक के लिए चलिए वेट करें।